क्षमता है, और मुझे शिष्य ऐसे ही चाहिए जो लपकते हुए अंगारों की तरह हो, बुझे हुए कोयलों की तरह शिष्य मुझे नहीं चाहिए। जो क्षमता है तुम में, और अगर तुम्हारा गुरु स्वयं समर्थ और क्षमतावान है तो उनके शिष्य के शरीर में इतना कमजोर और गया भी तक खून बहना भी नहीं चाहिए, जो बिल्कुल चुपचाप सहन करने वाला हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी। तीनों चीजें उसमें रहनी चाहिए। आंख में तुम्हारा मंत्र 15-20 बार उच्चारण करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, फिर उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं। आंख के साथ बिंब रहना चाहिए, और बिंब कोई भी सौंदर्य आपके सामने ध्यान हो तो उसको बिंब ला सकते हैं। अत्यंत सुंदर नारी आकृति सामने होनी चाहिए बिंब में, एक, और माला बिल्कुल जपनी चाहिए, 2, और होठों से मंत्र उच्चारण होना चाहिए, 3। कितनी मालाएं हो ये गणना की जरूरत नहीं। तुम्हें 4 बजे तक मंत्र जाप करना है, अनवरत। अनवरत का मतलब है कि बीच में रुके नहीं, ये 2 माला फेरी, फिर पेशाब करने गए, फिर 2 माला, फिर पानी पीने गए, ऐसा कुछ नहीं। सजगता ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए। और मैं 4 बजे के आसपास में वापस आऊंगा और मैं तुम्हारी पूर्णाहुति करवाऊंगा। मैं एक बार तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मांगल्य रूपम परम महितम वदेवम ज्ञानम वदान्त्य वदितम सहितम सदैवम आत्मवतां च परितं पहितं सदैवम स्वर्णं वतां च वदितीं महिदेवी रूपम। कल रात्रि को मैंने अप्सरा शब्द का अर्थ और जीवन में उसकी आवश्यकता पर आपको एक दिशा दृष्टि, एक चिंतन दिया था। ये समझाया था कि जीवन में कोई साधना गौण नहीं होती। प्रत्येक साधना का जीवन में एक महत्व होता है। और मैंने यह भी समझाया था कि जीवन में सफलता के लिए एक निष्ठता, दृढ़ता और साहस जरूरी है, और जरूरी है श्रद्धा और समर्पण का। जरूरी है अपने आप को आंकने का, अपने स्वयं का मूल्यांकन करने का, और ये एहसास करने का कि मैं अपने जीवन के इस चौराहे पर कहां खड़ा हूं। और जब व्यक्ति अपने आप को तोड़ने लग जाता है, आंकने लग जाता है, तो अपने आप उसका आगे का जीवन संवर जाता है। अगर रात को आप साधना में थे तो मैं भी आज रात्रि को आपके ही संपर्क में था। आप यहां साधना कर रहे थे और मैं अपने कक्ष में, अपनी साधना कक्ष में बैठा हुआ साधना में रत था। आप साधना कर रहे थे स्वर्णदेह अप्सरा की, और मैं साधना कर रहा था आपकी। आपकी साधना इस दृष्टि से कि मैं आप में से प्रत्येक शिष्य को आंक रहा था, देख रहा था, और ये समझ रहा था कि क्या इनके जीवन में कोई न्यूनता है या इनके जीवन की कोई विशेषता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके जीवन में न्यूनताओं की अपेक्षा विशेषताएं ज्यादा हैं। ये अलग बात है कि आपको स्वयं को अपने साहस का और बल का, क्षमता का आकलन नहीं है, एहसास नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। और ऐसा जिंदगी के प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं। आपकी जिंदगी में कोई क्षण नहीं आए जब राम ने सीता की सुध लेने के लिए, सीता का पता लगाने के लिए हनुमान को भेजा, तो समुद्र के किनारे सुग्रीव और नल नील और वानर और हनुमान सब बैठे, और ये हुआ कि 400 योजन लंबा समुद्र को एक छलांग में पार करना है तो कौन करेगा। जामवंत ने कहा कि मैं तो वृद्ध हूं, मैं तो इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता। नल नील ने कहा कि हमें अभी तो पूरा ज्ञान ही नहीं है, छलांग लगाएंगे कैसे। हनुमान ने कहा मैं तो अभी बालक रूप में हूं, किशोर हूं, और मैं कभी जिंदगी में इतनी 400 क्या 100 मील 100 योजन की भी छलांग लगाई नहीं।
और उस समय अंगद कह रहे हैं कि पवन पुत्र, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं है कि तुम्हें कितनी ताकत है, तुम्हें कितनी क्षमता है। तुम्हें क्षमता है और तुम निश्चित रूप से इस समुद्र को एक छलांग में पार कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी क्षमता पर, तुम्हारे चिंतन पर, तुम्हारे विश्वास पर मुझे भरोसा है। और अंगद के ये कहने पर हनुमान ओंकार भरते हुए छलांग लगाते हैं और इस भवसागर को पार कर लेते हैं। और यही हाल युद्ध में अर्जुन का हो रहा था। गांडीव धनुष नीचे रख दिया था, कृष्ण उसको समझा रहे थे और वो कह रहा था कि मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं भीष्म से लड़ सकूं, द्रोण से लड़ सकूं, इस अश्वत्थामा से लड़ सकूं, इतनी मुझमें ताकत नहीं है। मैं अकेला इस कर्ण को और द्रोणाचार्य को और कृपाचार्य को सबको मैं परास्त नहीं कर सकता। और कृष्ण कह रहे थे कि तुम्हें ताकत है, अफसोस इस बात का है कि तुम्हें खुद को अपनी ताकत का ज्ञान नहीं है। और मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है कि एक शेर का छोटा सा बच्चा जो ही जन्म लिया और जन्म लेने के 5-6 घंटे, 4-5 घंटे में जो पैरों से थोड़ा सा चलने लगा तो कोई शिकारी पास में से निकल रहा था और उसने बंदूक की गोली मारी और शेरनी मर गई। शेरनी मर गई तो शेर एक तरफ भाग गया और बच्चा एक तरफ भाग गया। शेरनी की लाश वहां पड़ी रही और शिकारी ने जीप में शेरनी की लाश को डाला और चले गए। वह शेर का बच्चे ने देखा अपनी मां नहीं है तो थोड़ा सा आगे चला तो भेड़ों का झुंड जा रहा था, सियार का, गीदड़ों का। तो वह भी, उस गीदड़ी ने, सियारनी ने देखा कि बच्चा सा बेचारा अकेला है, उसने अपने झुंड में उसको मिला दिया। वह भी उसके साथ चलने लगा। 2-3 महीने बीत गए। अब वो जिस प्रकार से सियार हूं करे उसी प्रकार से वो शेर भी हूं करे। जिस प्रकार से सियार रहे उस प्रकार से वो शेर का बच्चा भी रहे। जिस प्रकार से शेर की आवाज आवे और सियार सब भागे उसी प्रकार उसके साथ बच्चा भी भागे। ऐसा 1 साल और बीत गया। उसका सारा चाल ढाल, रहन सहन, खान पान सब सियार की तरह हो गया। कई साल भर बाद एक शेर उस जंगल में आया और उसने दूर से उस झुंड को देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाकी सियार तो 2-2-2.5 फुट के, ये 4 फुट का ऊंचा कद्दावर, ये सियार कहां से? और उसने जोर से हुंकार भरी तो जितने शेर भागे, सियार भागे, वो भी बच्चा भी भागा उनके साथ। ये सियार नहीं हो सकता, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मगर ये भाग क्यों रहा है? वह छुपता छुपता एकदम से बिल्कुल पास में से उसको देखा तो उसने कहा कि नहीं, ये तो शेर है, ये सियार है नहीं। ये दुर्भाग्य है कि ये सियारों की संगति करने लग गया है। और उसने करीब 15-20 फुट से जोरों से हुंकार भरी और सियार सब भागे और वो शेर का बच्चा भी भागने लगा तो शेर ने झपट्टा मार के उसके पांव को पकड़ लिया। उनका तू कहां भाग रहा है, ये क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत ठीक हूं, मैं हूं वहां ठीक हूं। उन्होंने कहा तू सियार है नहीं, तू शेर है, तू कहीं गलती से फंस गया है। तुम्हें ताकत है, साहस है, क्षमता है। तेरे शरीर में जो खून बह रहा है वो शेर का खून बह रहा है। तेरे जिस्म में जो ताकत है वो शेर की ताकत है। और देखिए सामने हाथी आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, झपट्टा मार और पीठ को तोड़ दे। और हुंकार भरते ही शेर का बच्चा उछला और हाथी के पीठ पर जाकर के नखून से उस हाथी के पूरे पीठ को तोड़ दिया, फोड़ दिया, वक्षस्थल बहा दिया। शेर ने कहा नीचे उतर, मेरे साथ चल, क्योंकि तेरी स्थिति मेरे साथ चलने की है, इन गीदड़ों के साथ भटकने की नहीं। और मैं सोचता हूं कि जिसने भी दृष्टांत लिखा होगा आपको सोच समझ के लिखा होगा। ये पूरी घटना आप पे लागू होती है पूरी तरह से। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम जहां जिसके साथ घूम रहे हो वो तुम्हारा जमात है नहीं, वो तुम्हारा झुंड नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि तुम उनके साथ जिंदगी पार करने लग गए। तुम्हारे शरीर में जो खून बह रहा है वो शेर का खून बह रहा है। अब हनुमान जी को कोई एहसास नहीं करवाता तो छलांग नहीं लगा पाते। अर्जुन को कोई साहस नहीं देता तो महाभारत युद्ध नहीं जीत पाता।
और शेर के बच्चे को एहसास नहीं करवाते तो वो शायद जिंदगी भर सियारों के साथ जिंदगी व्यतीत कर लेता। और तुम लोगों में भी वही साधना का रक्त प्रवाहित हो रहा है जो तुमने साधना जीवन में की है, और नहीं की होती तो तुम आज यहां नहीं बैठे होते, अपने घर में सोए हुए होते, जैसे तुम्हारे भाई सोए हुए हैं, जैसे तुम्हारे पिता सोए हुए हैं, तुम्हारे पड़ोसी सोए हुए हैं। तुम में उनमें कुछ अंतर है, और ये अंतर है 400 मील चल करके मेरे पास पहुंचने का। 400 मील आदमी बेकार चक्कर नहीं लगा सकता। वो चक्कर तभी लगाता है जब हृदय के तार कहीं आपस में जुड़े होते हैं। जब मैं आवाज देता हूं तुम्हारे पास आवाज पहुंच जाती है, और ये आवाज पहुंचती है तब जब मेरा हृदय का संबंध तुम्हारे हृदय से जुड़ा हुआ हो सकता है तुम मुझसे नहीं मिले हो इससे पहले, हो सकता है पहली बार मिले हो, और हो सकता है 10वीं बार मिले हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद भी अनसुनी कर दी हो। ऐसा तो अभी पिछले प्रवचन में भी कल शाम को भी ये कह चुका हूं कि मैं तो 25 जन्मों से तुम्हें आवाज देता रहा हूं, तुम कान बंद करके चले जाते हो अपने झुंड में। हो सकता है आप भी चले जाओ, मगर आज साधना में बैठ करके जब मैं आपके टच में था, आपके इस साधना मंत्र में संबंधित था, तो मैं एहसास कर रहा था कि तुम में वो का वो रक्त प्रवाहित है जो एक गुरु का रक्त है। एक शिष्य में जो क्षण होने चाहिए, गुण होने चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो तुम में है। और तुमने जिस प्रकार से मंत्र जप किया है वो अपने आप में सही है। आवश्यकता इस बात की है कि तुम्हारे मन में भ्रम है, अनिश्चय है, संशय है, और जिंदगी के प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक कार्य में तुम्हारा अनिश्चय है, इसी कार्य में नहीं। क्यों ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि अब कल शाम को रिजर्वेशन होगा कि नहीं होगा, कैसे साल जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, और 10 साल और जिंदा रहेंगे भी गुरुजी कि नहीं जिंदा रहेंगे, और लड़के कमा के देंगे भी कि नहीं कमा के देंगे, पत्नी सेवा करेगी कि नहीं करेगी। सारा जीवन तुम्हारा असंशय संशय के झूले में झूलता जा रहा है, और मेरा जीवन बिल्कुल स्पष्ट है कि ये होगा, ये निश्चित रूप से पत्नी मेरी सेवा करेगी, मेरी है पत्नी मेरी सेवा करेगी, निश्चित रूप से करेगी। और मैं अगर 40 साल जिंदा हूं तभी 40 साल पत्नी जिंदा रहेगी। और अगर मेरे शिष्य हैं तो इनको साधना में सफलता मिलेगी। मेरे मन में अनिश्चय और निश्चय का भ्रम नहीं है, ये अंतर है। मैं जब कहता हूं तो फिर 2-2 कहने की हिम्मत रखता हूं, और तुम जब कहते हो तो मन में संशय और असंशय का विकल्प बना रहता है। और गीता में कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति, जो संशयग्रस्त आत्मा होती है उसका नाश हो जाता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, आधे मन से, मरे हुए मन से कर रहा है। और कल भी मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम अपनी लाश को कंधे पर ढोकर के चले जा रहे हो, उसमें चेतना नहीं है, प्राण नहीं है, इसमें विश्वास नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है। और बार बार मैं तुम्हें, जितनी बार भी तुम जब आते हो मेरे सामने, तो हर बार तुम्हें मैं एहसास करवाता हूं कि तुम उस शियारों के झुंड में चले जा रहे हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मगर मेरी दृष्टि बिल्कुल पार की है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं। मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम जिनके साथ घूम रहे हो वो तुम्हारा कुल नहीं है, तुम्हारे कुल की परंपरा कुछ और है। तुमने जन्म कहीं ले लिया है और किसी के यहाँ जन्म ले लिया, ये तो तुम्हारा सौभाग्य या दुर्भाग्य हो सकता है। क्योंकि 2 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। एक व्यक्तित्व ऐसा होता है जो साधना के बल पर जब मृत्यु को प्राप्त होता भी है तो उसमें यह क्षमता होती है मृत्यु के बाद भी कि वो जैसा चाहे वो गर्भ चुने, कि मैं यहीं इस गर्भ में जन्म लूंगा, इस मां के पेट से जन्म लूंगा। वो वहीं गर्भ में जन्म लेता है। जब कृष्ण का जन्म होने को हुआ तो उससे 4 दिन पहले देवकी को स्वप्न हुआ। कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, और थालियां बजने लगी, आवाज होने लगी, मधुर ध्वनियां, वाद्य होने लगे। ये सब क्या था? कृष्ण को बिल्कुल मालूम था कि मुझे जन्म कहां लेना है, और तुम्हारे हाथ में वो स्थिति नहीं है। इसलिए तुम्हारा जन्म लेना और किसी के घर में जन्म ले लेना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। यह तो एक चांस है कि तुमने अच्छे कुल में जन्म ले लिया, या सामान्य कुल में जन्म ले लिया, या जहां के भौतिक व्यक्ति थे उनके यहाँ जन्म ले लिया, या जहां आध्यात्मिक व्यक्ति थे उनकी जन्म ले लिया। ये तुम्हारे चांस की बात हुई, तुम्हारे हाथ में वो सत्ता थी नहीं। हो सकता है अगली बार तुम्हारे हाथ में ये सत्ता बने कि जहां तुम गर्भ लेना चाहो, जन्म लेना चाहो, वहां ले सको। और हो सकता है इस जीवन में वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़े। ये तुम्हारे हाथ में। क्योंकि जब महात्मा गांधी ने
योगानंद जी को पूछा कि क्रिया योग क्या है, मैं क्रिया योग सीखना चाहता हूं। अगर महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मुझे क्रिया योग सीखना है तो जरूर क्रिया योग में कोई न कोई तथ्य होगा। और योगानंद जी कह रहे हैं कि क्रिया योग में सेवा, श्रद्धा और समर्पण, ये तीन ही तत्व मुख्य हैं। इससे तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लोगे। और गांधी ने इन तीनों तथ्यों को अपनाया। और मैं कहता हूं कि तुम्हें सेवा होनी चाहिए, तुम्हें श्रद्धा होनी चाहिए और तुम्हें समर्पण होना चाहिए। इसमें अगर न्यूनता है तो हमारे जीवन की न्यूनता है, फिर साधना में न्यूनता है। इसलिए कल जब मैं आपके संपर्क में था तो मुझे इस बात का एहसास था, इस बात की खुशी थी कि मैं जो इनको परिचय करा रहा हूं वो परिचय ये अपने जीवन से कर रहे हैं। इसलिए कल जो आप मंत्र जाप कर रहे थे और जो मंत्र जाप आपने किया है वह बिल्कुल सही और अनुरक्त है। मैं जब ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।